हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको एक इसका डेटा यदि मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है, थियोरी में इसमें सबसे ज़्यादा एटी केटी लगता है। और स्टूडेंट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमिक्स कैसे कम समय में आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो इसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी यही बोलती है कि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट होने चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव भी जल्दी मिलते नहीं है स्टूडेंट। तो मैंने इसके लिए आपको क्या रेडी किया हूँ, प्रीवियस ईयर के जो भी 4-5 पेपर हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ सोल्यूशन के साथ मैं रेडी कर दिया हूँ, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस है 60 to 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे। मतलब 24 में से 15 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट। इसके 3-4 जो भी वीडियो रहेंगे, ठीक है, सीरीज में पूरा आप रेडी कर लेना, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स, मैथ द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी आपके पास स्टूडेंट ये रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, जो भी आपके एग्जाम है, जितने भी सिलेबस है, इसके 2 मॉड्यूल आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, जिसके अंदर से आपके थियरी क्वेश्चन अच्छे से लिखने के पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हूँ, और भी आने वाले बहुत सारे वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा। सबके मैंने पीडीएफ रेडी कर दिया हूँ जिससे आप अच्छे से पढ़ सको। तो पूरा मैं आप लोग के लिए प्रिपरेशन कर दिया हूँ। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले, आपके एग्जाम से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप फॉलो कर लेना, जहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अलग अलग जो भी चीज़ें आपको सेंड करते रहूँगा एग्जाम के टाइम, जो भी पॉसिबल रहेगा आपको स्टडी मटेरियल मैं आपको देते रहूँगा। और स्टूडेंट यदि आप लोग कोई भी आप लोग में से क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस पीडीएफ में मेरा नंबर भी आप लोग लेकर यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको रीजनेबल फीस में अच्छा क्लासेस आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 का ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर करेक्ट द आंसर रीराइट्स स्टेटमेंट आपको पूछा गया था। कोई भी 10 करना होता है, एग्जाम में 12 आता है, तो आप 10 के 12 करना, कोई इशू नहीं रहता है। सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइज मेजर आर डैश एम एट द डिमांड मैनेजमेंट। बोलता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबलाइज मेजर करता है, वो उसका एम क्या होता है, डिमांड मैनेजमेंट का कैसा एम रहता है मैनेजमेंट करने का। तो शॉर्ट टर्म एम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म एम होता है। तो आपको पढ़ के जाना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन के बारे में यदि पूछा, डिमांड मैनेजमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए। मोस्टली ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं स्टूडेंट, और होंगे भी, इस बार भी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलता है एजुकेशन और हेल्थ केयर जो सर्विस है वो इंक्लूड है, कौन से टाइप्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। अच्छी हेल्थ की सुविधा चाहिए, ठीक है। एजुकेशन अच्छा चाहिए, किसके लिए चाहिए, सोसाइटी के लिए चाहिए। सोसाइटी मतलब क्या, सोशल। यदि एजुकेशन की बात हो रहा है, हेल्थ की बात हो रहा है, तो हेल्थ ये सब किसके लिए होता है, गवर्नमेंट किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये सोशल है, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, स्किल इंडिया वॉज लॉन्च इन। आपको भी पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था स्किल इंडिया। एक कब लॉन्च किया गया था, 2015 में किया गया था। आगे लिखा है, डैश विल बी हाई प्रायोरिटी फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हाई प्रायोरिटी क्या दिया गया यहाँ पे, डैश विल बी गिव द हाई प्रायोरिटी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी गिव द हाई प्रायोरिटी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए देता है। यहाँ पर लिखा है,
बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रक्यूर बाय द गवर्नमेंट थ्रू दी डैश। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन का, ये सब का कौन गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? एफसीआई के थ्रू करती है। किसके थ्रू? एफसीआई के थ्रू करती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फार्मर रिक्वायर टू इफिशियंसी सिस्टम ऑफ डैश टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द रेम्यूनरेटिव प्राइस। क्या लिखा है यहाँ पर? फार्मर्स को रिक्वायर रहता है इफिशियंस सिस्टम टू डैश सेल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस रेम्यूनरेशन प्राइस। तो क्या रहता है? एग्रीकल्चर सॉइल्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डैश इज द इन्वॉल्व ऑक्शन ऑफ शेयर्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एज अ प्राइस फाइंडिंग मैकेनिज्म। क्या दिया है? डैश इज इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? ऑक्शन ऑफ द शेयर्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एज अ प्राइस फाइंडिंग मैकेनिज्म के अंदर। तो ऑफर फॉर सेल आता है। ऑफर फॉर सेल इन्वॉल्व है जिसके अंदर ऑक्शन होता है शेयर्स का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का प्राइस फाइंडिंग मैकेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई के लिए क्या इसमें से ट्रू नहीं है? तो दे आर लेबर इंटेंसिव रहता है, राइट है, ठीक है। जो स्मॉल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दे रिक्वायर लेस कैपिटल, इसमें कैपिटल कम चाहिए रहता है। सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ये सब तो है। क्या नहीं है? रिक्वायर हाई एडवांस टेक्नोलॉजी। जो छोटे मोटे बिजनेस रहते हैं वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो रिक्वायर हाई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज ए वन बिगेस्ट इंडस्ट्री डिजास्टर। ये सब इंडस्ट्री में डिजास्टर हुआ था, कौन सबसे बड़ा इंडस्ट्री डिजास्टर था जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ था? तो आपको पता रहेगा स्टूडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, जिसके अंदर कई लोग मर गए थे, ठीक है, डेथ हो गया था इस ट्रेजेडी की वजह से। भोपाल में हुआ था गैस लीक होने की वजह से। तो ये कब हुआ था? 1984 में आया था, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसको माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ शेड्यूल बैंक इज वन विच है। बोलता है शेड्यूल बैंक कौन सी बैंक होती है जिसका पेड अप कैपिटल रिजर्व नॉट लेस देन 5 लाख। जिसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल 5 लाख से कम नहीं रहता, उसे हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ए रोल टू। बोलता है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी और रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इसका काम दोनों है, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना है इंटरेस्ट ऑफ होल्डर को और रेगुलेट भी करना मार्केट की है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर सेबी वॉज सेटअप द स्टैट्यूटरी बॉडी इन। बोलता है सेबी कब सेटअप किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे? तो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 2023 में ट्रू फॉल्स पूछे गए थे वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। तो आप लोग स्टूडेंट यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके जरूर रखना। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पर हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स लास्ट 5 ईयर्स के पेपर के कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। तो इससे पहले 2023 का हम लोगों ने कर लिया, अभी 2022 का हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितने भी 5 ईयर्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको कराने वाला हूँ, साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कैपिटल एडुकेसी नॉर्म हेल्प टू। बोलता है कैपिटल एडुकेसी जो नॉर्म है वो हेल्प करता है किसको? मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। जो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म है वो किसके लिए हेल्प करता है? मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट लिखा है डैश डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। बोलता कौन रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है? पॉलिसी फ्रेम करता है डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट।
जो इंडिया को डेवलपमेंट गोल के लिए कौन काम करता है, नीति आयोग करता है। आगे यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एफडीआई, बोलता है इसमें से कौन सा है जो बेनिफिट करता है एफडीआई के। तो कल्चरल कमीशन क्या करता है, कल्चर ऑफ कमीशन बेनिफिट करता है किसको, एफडीआई को। नेक्स्ट यहाँ पे द एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ एम सिंस 2000 इज, तो क्या था, लेस देन 4% था। 2000 में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था, एवरेज ग्रोथ रेट, वो क्या था, लेस देन 4% था। फेयर प्राइस ऑफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, किसका प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को। यहाँ पे लिखा फेयर प्राइस ऑफ प्रोटेक्ट करता है किसके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। मेजर पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट इज सप्लाइड बाय कॉमर्शियल बैंक, कौन सप्लाई करता है, कॉमर्शियल बैंक। लिखा मेजर पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज सप्लाई बाय, कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक सप्लाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, बोलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं है, तो ग्रीन रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं है, ग्रीन रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, क्या है, ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन पार्टिसिपेट, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बोलता है ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन पार्टिसिपेट, तो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम इसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डू नॉट बिलोंग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, बोलता है कौन सी एक्टिविटी से जो सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, तो ऑटोमोबाइल जो है सर्विस सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। आगे यहाँ पर लिखा फाइनेंशियल इंक्लूजिव एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस, बोलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एम प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विस, वो क्या है, किसको, पुअर पीपल को। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है जिसको बोलते हैं, वो किसको सर्विस देता है, पुअर पीपल को देता है। नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ऑफ द इंडिया एंड मनी मार्केट, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट का क्या पार्ट है, इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है, तो कॉल मनी मार्केट जो रहता है वो पार्ट्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, इंडियन मनी मार्केट का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी मार्केट डज नॉट इंक्लूड, प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होता है। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसके अंदर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होता है। अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के ये प्रैक्टिस के लिए मैं डाला हूँ, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसके कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अक्टूबर 2019 का हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, अभी तक हम लोग 2023 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया एमसीक्यू। अभी अक्टूबर 2019 का इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग अभी तक किए नहीं हो तो, जैसे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके अपडेट आपको मिलते रहे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड भी किया हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, बोलता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, एजुकेशन इंक्लूड है, फैमिली वेलफेयर है, ये सब चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं है। डैश इज द, यहाँ पे लिखा है कि डैश इज द इनिशिएटिव टू मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, बोलता कौन सा वो इनिशिएटिव था जिसको गवर्नमेंट ने मेकअप
मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था। तो वो क्या था, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, जिसका मेन एम था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। लिखा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो लिखा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज डैश। तो क्या है, कोका कोला भी है, जनरल इलेक्ट्रिक भी है, एमसी मैकडोनल्ड्स भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड क्या करता है, यहाँ पर चारों करता है, ठीक है, कोको कोला, जनरल इलेक्ट्रिसिटी, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं। डैश इज द एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ सिंस 2000, तो लेस देन 4% था। किसान क्रेडिट एंड वाज इंट्रोड्यूस बाय, बोलता किसान क्रेडिट एंड वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो नाबार्ड ने, किसने इंट्रोड्यूस किया था, नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड ने किसान क्रेडिट वाज इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट एम टू प्रोटेक्ट, बोलता है रेगुलेटेड मार्केट का एम है प्रोटेक्ट करना, किसको, कंज्यूमर को, फार्मर को, बोथ। तो जो रेगुलेटेड मार्केट है उसका एम है प्रोटेक्ट करना दोनों को, कंज्यूमर और फार्मर दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंपटीशन एक्ट नॉट अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केस, बोलता है कंपटीशन एक्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, किस केस में, पब्लिक फाइनेंस में भी अप्लीकेबल नहीं होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाले केस में भी नहीं है, और बैंक में भी नहीं, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। एमएसएमई मीन्स क्या होता है, तो एमएसएमई मीन्स होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टूरिज्म पॉलिसी हाईलाइटेड, कौन हाईलाइट करते हैं, कैसे टूरिज्म पॉलिसी को हाईलाइट करते हैं, स्वागत, वेलकम, सूचना, इंफॉर्मेशन से, सुविधा से। तो जो टूरिज्म पॉलिसी हो हाईलाइट किससे होता है, ऑल ऑफ द अबव, स्वागत, सूचना, सुविधा। लिखा है वर्चुअल बैंकिंग एम एट द रेंडरिंग द बैंकिंग सर्विस थ्रू, बोलता है कि जो वर्चुअल बैंकिंग एम है उसका क्या है, इट रेंडरिंग द बैंकिंग सर्विस थ्रू किसके थ्रू है, तो किसके थ्रू यहाँ पर होता है, ब्यूरो एक्सपांसन के थ्रू है, एडवांसिंग चीप केट का है, या यूज आईटी सर्विस है। तो क्या है यहाँ पर, यूज ऑफ आईटी सर्विस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज इस्टेब्लिश टू सजेस्ट द इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। तो मल्होत्रा कमेटी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए इस्टेब्लिश की गई थी कि सजेस्ट करने का कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कैसे रिफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मनी मार्केट डील इन द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर द पीरियड। जो मनी मार्केट रहता है वो बोरोइंग एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए कितना करता है, लेस देन 365 डे के लिए होता है, लेस और इक्वल टू 365 डे का होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तभी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम लोग नवंबर 2018 का एमसीक्यू जो भी इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं टीवाई बीकॉम। इससे पहले हम लोगों ने 2023-22 ऑलरेडी कर लिया है, इसके अलावा 19 का भी कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर 2018 का करने वाले, मीन्स हम लोग 5 ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको हेल्प करने वाला है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और भी वीडियो के। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नवंबर 2018 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज द अनाउंस, बोलता लिबरलाइजेशन पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था, तो 1991 में हुआ था, ये आपको याद रहेगा, बट उसके साथ में डेट भी याद रखना, जुलाई 24 को 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। एक क्वेश्चन कॉमन सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग।
तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसके अंदर एजुकेशन आता है, हॉस्पिटल आता है, ये सब आइटम आते हैं। डैश इज द रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, बोलता इसमें से क्या गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, तो इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड स्लोगन, आप लोगों ने भी सुना होगा इसको। लिखा है यहां पर फॉर्मर नीड शॉर्ट टर्म लोन फॉर, बोलता है फॉर्मर को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए किसके लिए, परचेस ऑफ सीड्स, फसल की बीज खरीदने के लिए, या परचेस ऑफ इनपुट के लिए, या टू मीट कंजप्शन नीड के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द, सबके लिए चाहिए रहता है, ठीक है। हम लोग को परचेस ऑफ सीड के लिए भी चाहिए, परचेस ऑफ इनपुट के लिए, टू मीट ऑफ कंजप्शन नीड के लिए भी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डैश इज द अपेक्स बॉडी ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट का अपेक्स बॉडी क्या है, नाबार्ड है। क्या है, नाबार्ड में, नाबार्ड को हम लोग बोलते हैं अपेक्स बॉडी है रूरल क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फार्मर आर नॉट एबल टू रियलाइज बेटर प्राइस बिकॉज ऑफ, बोलता है फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, बेटर प्राइस बिकॉज, क्योंकि लैक ऑफ ग्रेडिंग होता है, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज नहीं रहता उनको, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो सब के सब राइट है। फार्मर को अच्छी प्राइस इसलिए नहीं मिलती है को अपने प्रोडक्ट का ग्रेडिंग भी प्रॉपर नहीं करता है, नॉलेज भी प्रॉपर नहीं रहता है, लैक ऑफ स्टोरेज रहता है, ये सब इशू रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, परचेस ऑफ शेयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है सेल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, जब गवर्नमेंट ओनरशिप अपना बेचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इज है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इज है क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, या कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, नॉन ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है स्टूडेंट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट डैश इज द सेक्टर आर आइडेंटिफाई फॉर द प्रमोशन, बोलता है डैश सेक्टर्स आर आइडेंटिफाई फॉर प्रमोशन, तो टूरिज्म, मेडिकल या बोथ। तो डैश सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं प्रमोशन के लिए, तो इसके अंदर दोनों आ जाएगा, टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म। नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेड, नरसिम्हम कमेटी को किसने रिकमेंड किया था, इंट्रो किसके लिए रिकमेंड किया गया था, तो क्या या सॉरी नरसिम्हम कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव राइट रहेगा। इंडियन मनी मार्केट रेगुलेटेड, तो ये आपको पता है कि इंडियन मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है इक्विटी मार्केट इज एसोसिएटेड विथ, बोलता है इक्विटी मार्केट किसके एसोसिएटेड है, तो इक्विटी मार्केट क्या है, एसोसिएटेड विथ किससे है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, प्राइवेट सेक्टर से, इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल से, सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स। तो इक्विटी मार्केट किससे रहता है, ऑल ऑफ द अबव है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी यहाँ पर खरीदा बेचा जाता है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी है, इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल है, सेल ऑफ ओल्ड शेयर है, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू आपको 4 से 5 साल के पेपर में पूछे गए थे इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रू फॉल्स करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना स्टूडेंट, जिसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो सिंपल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को 80 केटी यदि किसी सब्जेक्ट में लगता है तो इकोनॉमिक्स में लगता है। थियरी की बात करें, ये आपको स्टूडेंट डरा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से आप प्रिपेयर कर सको, जिससे आपको इकोनॉमिक्स में 80 केटी न लगे। तो स्ट्रेटेजी पहला यही बोलता है कि 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। लेकिन कैसे राइट हो, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ पता तो है नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है स्टूडेंट कि हम लोग लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि हम लोग कर लेते हैं तो 60 to 70% तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को आएगा ही आएगा एग्जाम में इसमें से। तो आपको सबसे पहला टारगेट यही रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट हो।
इसके बाद कोई भी 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लेने का, बाकी के बचे हुए मॉड्यूल को भी करना है, लेकिन 2 मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कर लेना, जिससे आपके स्कोर करने के चांसेस अच्छे बढ़ जाएंगे, पास होने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स के MCQ अपलोड किया हुआ, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो आप देख लेना। इसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स इसके अंदर सब देखने वाले हैं पूरे लास्ट के 5 पेपर में। और स्टूडेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जो भी अदर सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का मैं देने वाला हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो सके। पहला यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आर लॉन्ग टर्म मेजर टू इम्प्रूव द सप्लाई साइड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्या लिखा है यहाँ पर? स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है, लॉन्ग टर्म मेजर्स इम्प्रूव द सप्लाई साइड ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करता है। यस, ट्रू है। लिखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एग्जिस्ट इन सेमी अर्बन एरिया विद द पॉपुलेशन बिटवीन 80,000 टू 1,20,000। बोलता है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एग्जिस्ट करता है सेमी अर्बन एरिया में, पॉपुलेशन बिटवीन जहाँ पर 80 टू 12,000 एरिया 80,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहता है। ये क्या है? फॉल्स है। लिखा है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना प्रोवाइड द पेंशन टू वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बोलते जो अटल पेंशन योजना था उसका काम था, क्या काम था? प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रोविजन किया था? प्रोवाइड करता था वर्क टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। यस, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट दिया लैंड टू दी जमींदार इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लैंड रिफॉर्म। बोलता जो इंडियन लैंड रिफॉर्म हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जमींदारी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल और स्टेट। यहाँ पे लिखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट के लिए। क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पर द लिमिट ऑफ KCC इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न स्केल ऑफ फाइनेंस। बोलता है द लिमिट जो है KCC इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न स्केल ऑफ फाइनेंसिंग। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फुल फॉर्म ऑफ SIDBI इज स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉल्स है। SIDBI का फुल फॉर्म ये नहीं है। आगे लिखा है यहां पर डंप ऑफ केमिकल्स हैवी मेटल्स एंड नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल बाय इंडस्ट्रियल यूनिट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूशन। बोलता जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर केमिकल मेटल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है इंडस्ट्री का, यही रीजन है सॉइल पॉल्यूशन का, जमीन के अंदर पॉल्यूशन फैलाने का। यस, ट्रू है। यही सब की वजह से होता है। द सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर्स। बोलता सर्विस सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, नहीं, टेरिटरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ए बी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन एम एट द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर पीपल। बोलता जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसका एम रहता है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर पीपल को। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इंश्योरेंस डेंसिटी इज फॉलिंग इन इंडिया। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सेबी हैज बीन सेटअप प्रिवेंट मल प्रैक्टिसेस इन ट्रेडिंग। बोलता है जो सेबी है सेटअप किया प्रिवेंट मल प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिंग गलत ट्रेडिंग होता है तो सब के लिए रोकने के लिए। एकदम राइट है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तभी स्टूडेंट हम लोग 2023 के ट्रू फॉल्स पेपर में आए हुए ट्रू फॉल्स विथ आंसर के साथ हम लोग देखा है। अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2022 का। तभी स्टूडेंट
जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके अंदर लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने इससे पहले 2023 के पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, अभी हम लोग नवंबर 2022 का देखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा स्टूडेंट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आईडी को फॉलो करके रखना है। इनकेस स्टूडेंट आप लोगों में से किसी को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, तो आपको पीडीएफ में मेरा नंबर मिल जाएगा, या तो नंबर लिख देता हूँ, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। 9820827674। चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रू फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइज एम एट द डिमांड मैनेजमेंट। बोलता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्टेबलाइजेशन करना, उसका एम है डिमांड मैनेजमेंट का। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट दिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। बोलता है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका पॉजिटिव बेनिफिट, ऐसा बोल सकते हम लोग है। यस ट्रू है, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मेक इन इंडिया हैज सक्सेड इन द अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव। मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, वो सक्सेस हो गया, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सब अचीव करने में। ए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इशू प्राइस इज लोअर देन द प्रोक्यूरमेंट प्राइस। बोलता है जो इशू प्राइस है वो कम रहता है, लोअर रहता है किसे? प्रोक्यूरमेंट प्राइस से। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। फाइनेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्सेस इज ईजी टू असेस। बोलता जो फाइनेंस मिलता था ट्रेडिशनल सोर्स से, वो ईजी है असेस करने के लिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसलिए हम लोग उसको असेस कर सकते हैं यदि देखा जाए तो। लिखा है अ गुड एंड इफिशियंट मार्केटिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। बोलता है हम लोग यदि अच्छे से इफिशियंट मार्केटिंग सिस्टम करते हैं तो इससे एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होगा। यस ट्रू है। एमएसएमई आर बाई एंड लार्ज लेबर इंटेंसिव। बोलता है कि ज़्यादातर एमएसएमई जो होता है वो लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसके अंदर जो वर्कर रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। टॉक्सिक टू केस पोल्यूशन। बोलता है टॉक्सिक जो है केस पोल्यूशन है। ए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है टूरिज्म इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द अदर सेक्टर। बोलता है टूरिज्म जो है वो इंकरेज करता है किसको? ग्रोथ अदर सेक्टर को। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। टूरिज्म क्या करता है? इंकरेज करता है अदर सेक्टर के ग्रोथ के लिए। ट्रू है। लिखा इन द इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द सर्विस डोमिनेट्स। बोलता है इन द इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स द सर्विस डोमिनेट्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। बोलता है एफडीआई जो है वो परमिट नहीं दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट इन इंडिया एंड बोरिंग शॉर्ट टर्म फंड। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया हूँ, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके ऑब्जेक्टिव एक बार ट्राई करना, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो जब देखोगे आगे के मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ तो आपको लगेगा कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने 2022 के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2019 के ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव के जो सीरीज कर रहे थे, इससे पहले ऑलरेडी 2023 2022 हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स इकोनॉमिक्स के 2019 का करने वाले हैं। लास्ट के पूरे 5 ईयर्स के पेपर आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। अभी तक भी यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया स्टूडेंट, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर एक अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वॉज अनाउंस बाई फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991, इसको अनाउंस किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? ट्रू है। आगे यहाँ पे लिखा है SDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एज, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। द FDI पॉलिसी 2017 हैज गिवन बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। बोलता है FDI जो पॉलिसी है 2017 हैज गिव अ बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के लिए। ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी नेसेसरी टू इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर ऑफ फार्मर्स। बोलता जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है ये जरूरी है किसके लिए? इम्प्रूवमेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए, फेवर ऑफ फार्मर के लिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लिखा शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस डिक्लाइन। बोलता जो शेयर्स है कोऑपरेटिव बैंक का इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल फाइनेंस डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कम होते जा रहा है। ए बी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रेगुलेटेड मार्केट रेंडर सर्विस बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यहाँ पे लिखा है जो रेगुलेटेड मार्केट है वो रेंडर करता है सर्विस दोनों को, जो प्रोड्यूसर रहता है कंज्यूमर को। ट्रू है। IPO एंड FPO आइडेंटिकल मेथड्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, तो क्या है? फॉल्स है। सिडबी, तो यहां पे लिखा है स्टूडेंट सिडबी द ओनली रिफाइनेंसिंग एजेंसी एंड डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट टू स्मॉल यूनिट। मतलब सिडबी जो है ऐसी रिफाइनेंसिंग एजेंसी है जो डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट टू स्मॉल यूनिट को कोई भी सर्विस नहीं देती है। फॉल्स है, देती है, आपको भी पता है। इंडिया हैज द सेवरल लेजिस्लेशन फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। बोलते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इंटरनेट बैंकिंग इज प्रोडक्ट ऑफ ई कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। बोलता है इंटरनेट जो बैंकिंग है ये प्रोडक्ट ऑफ ई कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अंडर कॉल मनी मार्केट फंड आर ट्रांसफर ऑन मंथली बेसिस। बोलते हैं अंडर जो कॉल मनी मार्केट होता है फंड को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैसे? मंथली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है म्यूचुअल फंड इंडिया हैज नो हेल्प द कैपिटल मार्केट टू ग्रो। बोलता जो म्यूचुअल फंड इंडिया में वो हेल्प नहीं करता है हेल्प द कैपिटल मार्केट ग्रो के लिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है। तभी यहाँ पर हम लोगों ने 2019 के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन किए ट्रू फॉल्स के। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे नवंबर 2018 का देखने वाले हैं। तो आगे के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। एटलीस्ट 4 पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। एक पेपर का मैं आप लोग को खुद देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो चलो स्टूडेंट ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर 2018 के ट्रू फॉल्स क्या पूछा गया है इकोनॉमिक्स के लास्ट के 5 ईयर्स का। जैसा कि आपको पता हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया हूँ। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। लिखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च बाई मिस्टर पी नरसिम्हा राव। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किसने किया था? पी नरसिम्हा राव। ये ट्रू है। इन्वेस्ट इन इंडिया इज टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोलता है इन्वेस्ट करना है इंडिया में, अट्रैक्ट करना है किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज क्रिएट टू इंश्योर, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज क्रिएट टू इंश्योर इफेक्टिव न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। बोलता जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसका काम था क्रिएट करना है, इंश्योर करना है इफेक्टिव न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है
सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? एलोकेशन करता है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर में कम होना। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्रेडिट प्रोविजनिंग फॉर एग्रीकल्चर इज एडुकेट इन इंडिया। बोलता है क्रेडिट का जो प्रोविजंस होता है एग्रीकल्चर में, एडुकेट इन इंडिया में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन एडुकेट इन इंडिया, ये क्या है? ट्रू है। बोलता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है इन एडुकेट इन इंडिया में प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यहाँ पर लिखा है डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मेनली गॉन बाय द डेफिसिएट कंसिडरेशन। बोलता है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट रहता है इंडिया में मेनली गॉन बाय डेफिसिएट कंसिडरेशन के लिए, फॉल्स है। डेफिसिएट का मतलब होता है घाटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल। बोलता है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट के लिए। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एफडीआई फ्लो इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। बोलता है जो एफडीआई फ्लो करता है इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी है। स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग सीरियस थ्रेट फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बोलता है जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो फेस करता है सीरियस थ्रेट्स फेस करता है, किसको? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इंडियन मनी मनी मार्केट इज द सिगमेंटेड। बोलता है इंडियन मनी मार्केट जो सिगमेंटेड है। स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड ओनली लाइफ इंश्योरेंस। स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। बोलता है कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर जो सिर्फ प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस, नहीं मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, आपको भी पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ऑलरेडी हर एक चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप लोग चैनल पे जाके सब देख लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच।